हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर महान है। प्रभु ने दिन भर संभाल के रखा और एक और शाम दी है प्रभु ने प्रभु का वचन सीखने के लिए और प्रभु के चरणों में बैठकर उसकी वाणी सुनने के लिए। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद पिता, हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हालेलुया। तारीफ 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 तारीफ। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र 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 सामर्थी परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तारीफ 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 तारीफ। महान और जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। हालेलुया। पवित्र सामर्थी परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु आज की शाम आपके चरणों में आते हैं पिता। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं आपकी भलाइयों के लिए, आपकी दया और कृपा के लिए प्यारे प्रभु। हालेलुया। प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं कि एक भाई और बहन के लिए जो बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, वचन सुनते हैं आज की शाम पिता, अपने वचन से हम सबसे बातचीत कीजिए। पवित्र आत्मा, आप ही अपना वचन सिखाएं और ये वचन हम सबके आत्मा, जीवन और व्यवहार में उतरने पाए। प्रभु हम सबकी मन की आंखों को खोल दीजिए। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। एक भजन गाएंगे। हम विश्वास से एक देश देखते हैं जो है सूर्य से अधिक ज्योतिर्मान, वहाँ यीशु कर रहा तैयार सबके लिए रहने का एक स्थान। ये भजन गाएंगे मिल करके। हम विश्वास से एक देश देखते हैं जो है सूर्य से अधिक ज्योतिर्मान, वहाँ यीशु कर रहा सबके लिए एक रहने का स्थान। हम विश्वास से एक देश देखते हैं जो है सूर्य से अधिक ज्योतिर्मान, वहाँ यीशु कर रहा तैयार सबके लिए एक रहने का स्थान। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाकर हम सब मिलेंगे, थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाकर हम सब मिलेंगे। अपने काम से विश्राम करेंगे, दुख और क्लेश तब सब कष्ट होंगे दूर। स्तुति भजन मनोहर वहाँ हम सब गाएंगे हर से भरपूर। अपने काम से विश्राम करेंगे, दुख और क्लेश तब सब कष्ट होंगे दूर। स्तुति भजन मनोहर वहाँ हम सब गाएंगे हर से भरपूर। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाकर हम सब मिलेंगे, थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाकर हम सब मिलेंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे। आज का हमारा जो विषय है वो है एक विश्वासी के जीवन जीने का रहस्य, यानी एक विश्वासी किस प्रकार से जीवन व्यतीत करता है, उसके जीवन का रहस्य, उसके विषय में हम देखते हैं प्रभु के वचन में। जब पहली सदी में हम देखते हैं, पढ़ते हैं वचनों के अंदर, यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के साथ रहते थे। बहुत सी बातें, अक्सर बातें उनके समझ से बाहर थी। साधारण तरीके से यीशु मसीह सब लोगों से बातचीत करते थे, फिर भी लोग समझ नहीं पाते थे उसकी बातों को। यीशु मसीह की बातों का अर्थ उनकी समझ से बाहर था। अब थोड़ा हम देखेंगे आज के समय में क्या है। आज के समय में क्या वचन सुनते ही एकदम से समझ जाते हैं? बहुत से लोग वचन सुन रहे हैं परंतु वचन के अनुसार व्यवहार नहीं है उनका। फिर क्या समझे उन्होंने? प्रकाशन उनके पास नहीं है। परमेश्वर का जो वचन है, जब तक प्रकाशन ना मिले इसको समझ नहीं सकता कोई। पढ़ते तो हैं परंतु क्या करते हैं?
इन भौतिक आंखों से कोशिश करते हैं आत्मिक वचन को प्राप्त करने के लिए। यह संभव नहीं है। थोड़ा पढ़ेंगे प्रभु के वचन में, लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसका 45 वचन पढ़ेंगे। वचन में लिखा है, तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। ये घटना उस समय की है जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, चेलों को दिखाई दिए, उनको समझ नहीं आया, उन्होंने विश्वास नहीं किया। यीशु मसीह ने क्या किया? समझाया, कुछ बातें लेकर के समझाया और ऐसा बोला कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं में और भजनों की पुस्तकों में लिखी थी कि मेरे विषय में पूरी हो, ये सब बातें मैंने कही थी तुमसे तुम्हारे साथ रहते हुए, पर तुम्हें समझ नहीं आई। तब यीशु मसीह ने ऐसा कह करके उनकी जो चेले थे आंखें खोल दी कि वे पवित्र शास्त्र बूझने के लिए क्या करें? समझ मिल जाए उन्हें। आप समझ रहे हैं? इस वचन को 3.5 साल तक यीशु मसीह के साथ ये चेले रहे हैं, समझ नहीं खुली थी इनकी। पर यहां पर यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठने के बाद समझ खोली है इनकी। किस लिए? मकसद है एक, वचन में लिखा है, ताकि वे पवित्र शास्त्र बूझने के लिए, यानी उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए क्या करें? समझ रखें। इस प्रभु के वचन को जानने के लिए, समझने के लिए समझ का खुलना अति आवश्यक है। नहीं तो पढ़ते जाएंगे लोग, पढ़ते जाएंगे, उन्हें समझ नहीं आता। इसलिए परमेश्वर से यही निवेदन करना, प्रभु आपके जो वचन हैं उनका अर्थ जानने के लिए, उनको समझने के लिए मेरे मन की आंखों को खोल दे, आत्मिक आंखों को खोल दे। भौतिक आंखों से तो लगता है कि मैं बड़ा समझदार हूं, परंतु जब आत्मिक आंखें खुल जाती हैं तब सारी चीजें बदल जाती हैं। फिर हमारी सोच भी बदलती है, फिर हमें समझ में आता कि एक विश्वासी को किस प्रकार से जीवन व्यतीत करना है। नहीं, जब तक समझ ना खुले तब तक विश्वासी अपनी तरीके से, अपनी समझ से चलते रहते हैं, जो उन्हें विनाश की तरफ लेके जाती है और उनके जीवनों के अंदर जो कार्य होना चाहिए वो नहीं होता है। तो इसलिए एक विश्वासी को ये जानने के लिए कि किस प्रकार से उसने मसीह में जीवन व्यतीत करना है, उसकी समझ खुलना अति आवश्यक है। खुलेगी कैसे? परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोलेगा कैसे? जब परमेश्वर देखेगा कि आपके अंदर उसके लिए भूख और प्यास है कि नहीं। ये लोग लालायित थे क्योंकि यीशु मसीह बलिदान हो चुके थे, फिर भी लोगों के हृदय ऐसे थे कि बड़े बेचैन थे। यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठने के बाद उनके बीच में प्रकट होकर के उनकी आंखें खोल ली हैं। आज लोग चाहते हैं कि हम संसार की बातों को समझें, दुनियादारी के लाभ को उठाएं, उसके लिए आंखें खोल दे। परमेश्वर उसके लिए आंखें क्यों खोलेगा? परमेश्वर इसलिए आंखें खोलना चाहता है ताकि आप उसके वचन को समझो, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करने पाओ, विश्वासी का जीवन क्या होता है उसको जानने पाओ और वो जीवन जीने पाओ। आइए प्रभु के वचन में देखते हैं और आगे चलेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय उसका 38 वचन पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय और उसका 38 वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है वचन के अंदर, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। हालेलुया। एक विश्वासी के जीवन जीने का रहस्य क्या है? बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस रहस्य को जानते हैं। परमेश्वर के साथ संपर्क ना होने के कारण, यानी बहुत से कारणों से संपर्क परमेश्वर के साथ जब टूट जाता है, तब मनुष्य अपनी सोच के अनुसार चलता है, अपनी सोच के अनुसार विश्वास में जीवन व्यतीत करता है और उनका जीवन अंदर से खाली रहता है, खोखला रहता है। करते जाते हैं अपनी तरकीब के अनुसार काम,
चलाए जाते हैं अपने काम, तो क्या होता है फिर? होता क्या है? उनका जीवन विश्वास का नहीं रहता है। ठप्पा किसका लगा देंगे? हाँ, ये सब किसने किया? परमेश्वर ने किया। अपनी तिगड़मबाजी से करते रहेंगे कार्य। परमेश्वर का कार्य कुछ और है। यहां वचन में जो लिखा, मेरा धर्मी जन कैसे जीवित रहेगा? विश्वास से जीवित रहेगा। यहां लिखा गया, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होएगा। अब आप समझ रहे हैं इस वचन के अंदर क्या लिखा है? यानी हमारा जो जीवन जीने का रहस्य है वो है विश्वास, और परमेश्वर को प्रसन्न करने का, खुश करने का रहस्य है वो भी है विश्वास। क्योंकि वचन में लिखा है, अगर कोई पीछे हट जाएगा तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। प्रभु का वचन कहता है प्रियो, यीशु मसीह परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो प्रतिफल देता है, और बिना विश्वास के उसको प्रसन्न करना अनहोना है। यानी विश्वास अपने सृष्टिकर्ता पर यह विश्वास करना है कि वो मुझे संभालेगा, लिए चलेगा, अंधेरे में भी मेरी अगुवाई करेगा, बियाबान जंगल में भी मेरी अगुवाई करेगा, भूखा हूं तब भी मुझे संभालेगा, समस्या में फंसा हूं तब भी मेरी सहायता करेगा। तब तो ठीक है, तब परमेश्वर का मन प्रसन्न होता है। पर अगर बहुत सी समस्याएं, सारी परीक्षाएं जब आती हैं, मनुष्य का ध्यान कहां जाता है? मनुष्य के ऊपर जाता है। तो क्या इससे परमेश्वर प्रसन्न होगा? कभी प्रसन्न नहीं होगा। तो इसलिए क्या करना है? अपने जीवन को जांचना है, खंगालना है, उसके अंदर विश्वास है कि नहीं। कई लोग विश्वास ना होने के कारण, विश्वासी लोग उनके घरों में, उनके परिवारों में रगड़े झगड़े रहते हैं। ये काम कैसे होगा? वो कर्जा कैसे जाएगा? ये अबे भाई, ये आपने क्या करा? अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कर्जे लिए, परमेश्वर को मौका ही नहीं दिया काम करने के लिए। अगर परमेश्वर काम करता तो ये बोझ नहीं आता। परमेश्वर अपने काम को करता है उस समय जब हम पूरा आसरा उसका रखते हैं, और वो कभी छोड़ता नहीं है। जब परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, उसका भय रख करके चलते हैं अपने जीवन के अंदर, परमेश्वर संभालता है। और जो चिंता रख के चलते हैं, विश्वासी लोग हैं, चिंता करते हैं बहुत ज़्यादा, मैं ऐसा कहता हूं कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अपने चिंता रखने के द्वारा झूठा साबित करते हैं। ये साबित करते हैं कि वो विश्वास योग्य नहीं है, इसलिए तो मैं चिंता रखा हूं, इसलिए तो मैं चिंता करके चल रहा हूं। अगर वो विश्वास योग्य होता तो मैं चिंता क्यों करता? तो इसलिए समझना है, जब चिंताएं आती हैं तो आप क्या कर रहे हो? परमेश्वर को क्या ठहरा रहे हो? सच्चा ठहरा रहे हो या झूठा? विश्वास योग्य ठहरा रहे हो या अविश्वास योग्य? मनुष्य, वचन में लिखा, अविश्वासी हो भी जाए परंतु वो कभी ऐसा नहीं है कि विश्वास योग्य ना रहे। वो हमेशा विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। आइए थोड़ा और पढ़ते हैं प्रभु के वचन में, और ये देखते हैं गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 11 वचन। गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 11 वचन पढ़ेंगे। यहां पर वचन में लिखा है 11 वचन में, पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहां कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर के यहां व्यवस्था से यानी कार्यों से कोई धर्मी नहीं ठहरता। परमेश्वर किसको प्रसन्न करता है? परमेश्वर किससे प्रसन्न रहता है? जो विश्वास करके चलते हैं। धर्मी जन कैसे जीवित रहेगा? विश्वास के द्वारा। और वो धर्मी कैसे ठहरता है? विश्वास के द्वारा। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता। कामों के द्वारा बहुत से लोग क्या करते हैं? धर्मी ठहरने की कोशिश करते हैं। व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरने की कोशिश करते हैं।
आज्ञाएं मान मान करके कोशिश करते हैं, ये भी नियम पालन कर लो, वो भी पालन कर दो, ताकि परमेश्वर की नज़र में हम धर्मी ठहरें। प्रभु का वचन नहीं कहता ये। परमेश्वर का वचन कुछ और रास्ता बताता है धर्मी ठहरने के लिए। वो लिखा वचन के अंदर यहाँ पर जो हमने पढ़ा, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। धर्मी ठहरना है तो विश्वास रखना है। अपनी तरफ से धर्मी ठहरने के लिए परमेश्वर ने नहीं कहा, वो व्यवस्था में है। परमेश्वर अपनी तरफ से धर्मी ठहराएगा कब? जब हम उसकी बात पर विश्वास करेंगे। हम देखते हैं पुराने नियम के अंदर जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, ऊर देश से, कसदियों के देश से बुलाया और बोला कि मैं तुझे ऐसे देश में भेजूंगा जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं, और अपने देश और कुटुंबियों को छोड़ के चल, मैं वो देश दिखाऊंगा तुझे। अब्राहम ने विश्वास किया। वचन में लिखा अब्राहम ने विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। प्रियो, जब हम विश्वास करके चलते हैं प्रभु पर, परमेश्वर पर, कि परमेश्वर संभालेगा, तो हम परमेश्वर को क्या ठहराते हैं? विश्वास योग्य ठहराते हैं। और परमेश्वर इस विश्वास से हमें धर्मी ठहराता है। बहुत से विश्वासियों के जीवनों को देखते हैं, पूरा कहने का विश्वास है, विश्वास अंदर है नहीं। छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके लिए इतनी चिंता कि इनकी शादी कैसे होगी, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, ये कैसे होगा, घर कैसे रहेगा। ये कैसे विश्वासी है? विश्वासी असल में है नहीं, क्योंकि इन्होंने एक दो चमत्कार देखे और विश्वास कर लिया, परंतु वचन नहीं जाना, परमेश्वर को नहीं जाना। परमेश्वर को जानते तो कभी इन बातों की चिंता ना करते, क्योंकि परमेश्वर क्या करता है? सारी सृष्टि को संभालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। एक और हम देखते हैं प्रभु के वचन में, हबक्कुक, पुराने नियम के अंदर है एक पुस्तक, हबक्कुक एक भविष्यद्वक्ता हुआ, तो उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। आइए निकालें हबक्कुक 2 अध्याय, उसका 4 वचन। यहाँ पर मैं पढ़ना चाहूँगा आप लोगों के लिए। देख, उसका मन फुला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। हालेलुया। अगर हम इस भौतिक दुनिया के अंदर देखते हैं एक विश्वासी कैसे जीवन जीता है, विश्वास के द्वारा, और जब ये दुनिया छोड़ के जाएंगे तो अनंत जीवन कैसे मिलता है, उद्धार कैसे मिलता है, वो भी विश्वास के द्वारा। इफिसियों 2 अध्याय में लिखा, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। यह तुम्हारे कामों की तरफ से नहीं है, यानी हमारी तरफ से नहीं है, दुनिया की तरफ से नहीं है। अच्छे काम करो, दान पुण्य करो, उसके द्वारा उद्धार नहीं है। उद्धार है तो विश्वास के द्वारा है, जो परमेश्वर खुद देता है। हालेलुया। और एक विश्वासी का जीवन आनंद में क्यों रहता है? क्योंकि उसके पास आशा है। परंतु जो ये विश्वासी हैं आज के समय में देखते हैं जीवन के अंदर निराशा है, चिंता है, उन्होंने जाना नहीं ना परमेश्वर को। उन्होंने क्या करा? उनकी समस्याओं के बारे में जानेंगे, उनके बारे में जानेंगे तो बोलेंगे हाँ भी ये भी समस्या मुझे, वो भी समस्या मुझे, ये भी ज़रूरत मुझे, वो भी ज़रूरत मुझे, दुनिया भर की ज़रूरतें गिना देंगे। परंतु कभी भी उनके जीवन के अंदर परमेश्वर के कार्य के लिए छोटी झलक नज़र नहीं आएगी। जो लोगों के अंदर एक है दर्शन की बात, यानी एक लक्ष्य की बात है, वो आशा से आनंदित रहेंगे। वो इस बात से आनंदित रहेंगे, हम कैसे भी जिए कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, कठिनाइयाँ आए, परेशानियाँ आए, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु मेरे जीवन का लक्ष्य यही है कि अब परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, परमेश्वर का कार्य मेरे जीवन के द्वारा प्रकट हो, परमेश्वर की ज्योति मेरे जीवन के द्वारा दूसरों तक मिले, उन लोगों तक जाए ज्योति जो अंधकार में पड़े हैं, मृत्यु की छाया में हैं, इस दुनिया को छोड़ते नरक में चले जाएंगे। परमेश्वर किससे हिसाब लेगा? मैं कहता हूं प्रियो, आप लोगों से हिसाब लेगा परमेश्वर। उस दिन बुरा हाल हो जाएगा। इसलिए आप समझ लीजिए, परमेश्वर ने आपको किस लिए चुना, परमेश्वर ने आपको किस लिए बचाया। इसलिए नहीं बचाया कि आपके द्वारा बहुत से लोग ठोकर खाएं। इसीलिए तो लिखा है वचन में, दो वचन में लिखा ना, हबक्कुक 2 में, यहोवा ने मुझसे कहा दर्शन की बातें लिख दे। दर्शन की बात क्या? लिख दे।
और ये दर्शन भी विश्वास के द्वारा, दर्शन भी परमेश्वर का, यानी कि परमेश्वर की इच्छा ये है कि सारी दुनिया क्या करे, नाश होने से बच जाए, यीशु मसीह पर विश्वास करे, मन फिराए। ये है बात, ये है जो कार्य एक विश्वासी के जीवन के अंदर होना चाहिए। पर यह कार्य होगा जब जब उन्होंने खुद मन फिराया हो। खुद तो मन सांसारिकता की तरफ, खुद तो मन लड़ाइयों में, खुद तो मन गाड़ियों में, खुद तो मन झगड़ों में, खुद तो मन है शरीर के ऊपर। मन खुद नहीं फिराया तो दुनिया को जाके कैसे कहेंगे कि मन फिराओ। तभी तो ऐसे लोगों के अंदर चिंताएं हैं, तभी तो ऐसे लोगों के अंदर परेशानियां फंसी रहती हैं। पर मैं बताता हूं, जिसके अंदर ये है, ये बात आ गई ना कि लोग मन फिराएं, लोग यीशु पर विश्वास करें, तो ऐसा व्यक्ति चाहे घर में कोई मृत भी पड़ा रहे, चाहे कोई बड़ी समस्या भी हो, तो भी परमेश्वर का वचन सुनाने से हटेगा नहीं, क्योंकि उसको मालूम है सारी चीज़ें परमेश्वर संभालेगा, परमेश्वर संभालता है। हालेलुया। तो प्रियो, आज के वचन में हमने यही देखा है कि एक विश्वासी कैसे जीवन जीता है। वो देखते हुए नहीं, वो विश्वास से जीता है, चेहरा देखते हुए नहीं, वायदों के बाद नहीं। वायदे परमेश्वर ने कर रखे अपने वचन के अंदर, उन पर विश्वास ही नहीं विश्वासियों को। क्यों विश्वास नहीं है? क्योंकि मन की आंखें नहीं खुली। इसलिए सबसे पहले एक विश्वासी को क्या करना है? अपना संबंध परमेश्वर के साथ मजबूती का रखना है। परमेश्वर के साथ हमारे संबंध क्या होने चाहिए? गाढ़े संबंध होने चाहिए, मजबूत संबंध होने चाहिए। जब गाढ़े संबंध होंगे, मजबूत संबंध होंगे, परमेश्वर का वचन समझ में आएगा, उसके वायदे समझ में आएंगे, उसके कार्य समझ में आएगा, उसका स्वभाव समझ में आएगा और वो हमारे जीवनों के अंदर उतरेगा। प्रभु का वचन कहता है, प्रियो, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और अगर वो पीछे हट जाए तो उससे मेरा मन प्रसन्न नहीं होगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता। हालेलुया। धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। हम विश्वास से एक देश देखते हैं, जो है सूर्य से अधिक ज्योतिर्मान। वहाँ यीशु कर रहा तैयार सबके लिए एक रहने का स्थान। हम विश्वास से एक देश देखते हैं, जो है सूर्य से अधिक ज्योतिर्मान। वहाँ यीशु कर रहा तैयार सबके लिए एक रहने का स्थान। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाकर हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाकर हम सब मिलेंगे। यीशु के साथ रहेंगे वहाँ, संतों के साथ रहेंगे वहाँ। फिर ना होगा संताप ना विलाप, यीशु पहुँचेगा वहाँ। यीशु के साथ रहेंगे वहाँ, संतों के साथ रहेंगे वहाँ। फिर ना होगा संताप ना विलाप, यीशु पहुँचेगा वहाँ। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाकर हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाकर हम सब मिलेंगे। प्यारो जाकर हम सब मिलेंगे। धन्यवाद पिता। हालेलुया।
प्रभु आपने अपने लोगों के जीवनों के अंदर विश्वास डाल दिया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय हम आपसे निवेदन करते हैं प्रभु, सबकी मन की आंखों को ज्योतिर्मय कीजिए पिता, समझ को खोल दीजिए ताकि आपका जो वचन है, पवित्र शास्त्र है, उसका अर्थ जानने पाएँ, उसको समझने पाएँ प्रभु। हालेलुया। पवित्र आत्मा आप कार्य कीजिए, मनों को बदल दीजिए। धन्यवाद प्रभु, सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। मारना था।